गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपना 2 सेक्टर मॉडल किया था। मैंने आपको बताया था आपके जो 2 सेक्टर मॉडल हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो आपका सिंपल है और दूसरा आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल सिस्टम के साथ है। तो जो हमने कल किया था वो हमारा सिंपल था, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो दोनों को इकट्ठा जोड़ के हमने उसको किया था। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम के साथ है। इसमें भी आपका वही फंडा यूज़ होता है कि आप इसमें 2 सेक्टर यूज़ करेंगे। 2 सेक्टर कौन से यूज़ करेंगे? फर्स्ट आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, देन आपका हाउस होल्ड सेक्टर, और एक आपकी आएगी फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है? फाइनेंस, नाम से ही पता चल रहा है वित्त। वित्त का किससे रिलेशन है? वित्त का रिलेशन आपका मनी से है, वित्त का रिलेशन आपका पैसे से है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर का पैसे से कैसे लिंक है, कैसे वो उसको यूज़ करते हैं, वो हमें उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें वही फर्स्ट आपका टॉपिक का नाम लिख रही हूँ, 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सिस्टम। विद फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका है सेकंड मॉडल का नाम। इसमें भी आपके वही, ये फर्स्ट आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, देन आपका हाउस होल्ड सेक्टर, और एक आता है आपका उसमें फाइनेंशियल सेक्टर या फिर फाइनेंशियल सिस्टम। सेक्टर नहीं है ना ये, फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड कौन सा सेक्टर होता है? हम लोग होते हैं। फाइनेंशियल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी? एक तो बैंक वगैरह आ गए, और जो ये फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जो पैसा देती है कुछ भी करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, वो होता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर, हम लोग उसमें क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, अपनी बचत, अपनी तनख्वाह में से पैसे निकाल के कुछ पैसे जोड़ जोड़ के बैंक में जमा कराते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। बचत हिंदी में अगर बोलें तो बचत कहलाती है वो हमारी। ठीक है, और उस बचत को, उस पैसे को फिर हम आगे किसको देते हैं? उसको ब्याज पे देते हैं, मतलब उसको लोन के रूप में देते हैं। तो ये क्या करते हैं? बोरो करते हैं, बोरोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उधार लेते हैं। ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? अपने प्रोडक्शन में, अपनी फर्म में, जिसमें वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन के लिए वो पैसा लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में, लेबर के रूप में, मशीनरी के रूप में, कैसे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उससे क्या बनाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको देते हैं? इनको देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज किसको देते हैं? इनको देते हैं। ठीक है, और फिर ये उनको क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो प्रोवाइड करते हैं ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपके कौन से फ्लो का पार्ट है? रियल फ्लो का। और ये भी आपके कौन से फ्लो का पार्ट है? रियल फ्लो का। ठीक है, उसके बाद जब ये इनको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, तो ये इसके बदले में इनको क्या देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं आपके? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपने कुछ भी सामान खरीदा है तो आपने उसके बदले में कितना उसको पैसे दिए हैं, उसका मूल्य कितना है, जितना उसका मूल्य होता है वो आपका क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और वो आपका कौन से फ्लो के अंदर आता है? मनी फ्लो के अंदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रोड्यूसर्स ने इनसे क्या लिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए, तो उसके बदले में ये उनको क्या देते हैं? फैक्टर इनकम देते हैं। क्या देते हैं? फैक्टर इनकम। और ये आपके कौन से फ्लो के अंडर आती है? ये भी आपके मनी फ्लो के अंडर आती है। किसके अंदर आती है? मनी फ्लो के अंदर आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं? फर्स्ट तो अपना प्रोड्यूसर सेक्टर, देन प्रोड्यूसर सेक्टर
हाउस होल्ड सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब इसमें क्या नई चीज़ आई टू सेक्टर मॉडल में, बाकी तो सेम रहेगा आपका, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये सेक्टर है, ये काम करते हैं। और उसके बाद ये जो है सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर है, ये बचत करता है अपनी बैंकों के पास, और बैंकों से फिर ये उधार लेते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, किस लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सिस्टम। अब अगला मॉडल है हमारा थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके सेक्टर्स जो होते हैं ये तो आते ही आते हैं, इसके साथ आपका एक सेक्टर और यूज़ हो जाता है, कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, दो आपके वही, एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर, फाइनेंशियल सिस्टम और गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर इसमें क्या करता है, बैंकों में सेविंग करता है और इनसे पैसा ले भी सकता है लोन के रूप में, अगर उसे घर वगैरह बनाने पड़ जाए या फिर किसी और चीज़ के लिए कोई भी काम शुरू करना है तो उसके लिए क्या कर सकता है, बोरोइंग भी कर सकता है, ले सकता है ना उधार। ऐसे ही है प्रोड्यूसर सेक्टर, इसमें क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स इनकी भी तो कोई सेविंग होती होगी ना, वो बैंकों में जमा कराते हैं, और उस जमा कराने के बाद जब वो जमा कराते हैं तो बैंकों से ले भी सकते हैं, तो बोरोइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पेमेंट का सिस्टम है वो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किसके थ्रू आएंगे और जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। ये इनको क्या देते हैं, ये टैक्स देते हैं इनको, सेल्स टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, ये सब कुछ। और हाउस होल्ड सेक्टर भी इनको टैक्स देता है ना इनको टैक्स, कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स आपका। ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह ये सब कुछ टैक्स पे करता है ना ये। ठीक है, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स। अब ये इनको क्या प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट इनको क्या देती है, ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे सब्सिडीज़, पेंशन, स्कॉलरशिप्स वगैरह, ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। और गवर्नमेंट इनको भी क्या देती है, सब्सिडीज़ देती है कि आप अपना काम शुरू करो, हम आपको सब्सिडीज़ देंगे। ठीक है, और क्या देती है, जो वो अपना खर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, उस खर्चे का भी कुछ पार्ट देती है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये क्या देते हैं, जब ये इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे तो ये इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर इनकम करेंगे ना, फैक्टर इनकम प्रोवाइड। और जब ये फैक्टर इनकम प्रोवाइड करेंगे तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के बदले इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय, अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा इसको हिंदी में, उपभोग व्यय। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो अपनी सेविंग करती है, आरबीआई में वगैरह में करती है ना सेविंग, तो वो अपनी सेविंग आरबीआई वगैरह में करती है, और अपनी बोरोइंग भी करती है। कहाँ से करेगी बोरोइंग भी, आरबीआई से ही करेगी, जब वो अपनी सेविंग आरबीआई में करेगी तो। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले क्या किया इसमें, मैं अब इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने इसमें तीन सेक्टर लिए, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और एक फाइनेंशियल सिस्टम। गवर्नमेंट भी यहाँ से बचत करके अपना पैसा इसमें जोड़ती है और बोरोइंग भी करती है। ये ऐसे ही इसमें हाउस होल्ड सेक्टर इसमें सेविंग भी करता है, बोरो भी करता है यहाँ से। प्रोड्यूसर सेक्टर सेविंग भी करता है, बोरो भी करता है। ये दोनों टैक्स पे करते हैं इनको, और ये दोनों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है, और इसको पेंशन वगैरह भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें और क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोड्यूसर्स को एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे। दूसरी चीज़, ये इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, और प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करता है उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है। ठीक है स्टूडेंट, फोर सेक्टर मॉडल जो है वो थोड़ा और हाई लेवल का है, तो वो मैं कल आपको एक अलग से कराऊंगी।
आप ये क्लियर कीजिए पहले ये दोनों मॉडल, और अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं दोबारा से रिपीट करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।